32,93,118 साल हमारा मंदिर पुराना धन्यवाद कदी में मिला हुआ है, जो विधि के साथ उसकी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या वो नाश हो जाएंगे, उसको मोक्ष मिलेगा। आज हमारे संघ जो है श्री संघ भवानी हिंगलाज माता मंदिर के जो महाराज है श्रीमान गोपाल जी गिर जी महाराज, और ये इनकी पुश्ते ही चले आ रही है सेवा करते हुए। अब ये अवसर जो है हमारे गोपाल जी महाराज को मिला है, और ये यहाँ के सेवादारी भी है, पुजारी भी है, महाराज भी है, और बड़े प्रेम से यहाँ सेवा करते हैं। और जितने यजमान यहाँ आते हैं, और हमें भी इस बात को वह बताते हैं कि हम जब गोपाल महाराज जी से मिलते हैं तो वो सबसे एक जैसे मिलते हैं, चाहे वो अरबोपति आदमी हो, चाहे वो बड़े नीचे दर्जे के लोग हो, लेकिन इनका भाव एक ही होता है प्रेम का, और जो इनके पास आते हैं उनसे प्रेम से मिलते हैं। ये इनकी खसूसियत है गोपाल महाराज की। तो गोपाल महाराज जी 2 मिनट के लिए आप हमें बताइए कि ये कितने साल पुराना हमारे ये प्राचीन मंदिर है, और ये आपकी पुश्ती कितनी चली आई? ये पुष्टि की बात नहीं होती है, अच्छा क्योंकि मंदिर भगवान अच्छा इंसान है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। जब भगवान बैठा हुआ है तो हम कौन है उसकी गाड़ी हाँ, पर बैठे, बिल्कुल उसकी गाड़ी पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल हाँ, पूजा कराने के लिए ये आदेश जरूर मिला है कि बैठ के सेवा पूजा सेवादारी सेवा करो, बाकी आप उनकी गादी नशीनी नहीं कर सकते। और ये गादी नशीनी जो होती है वो होती है हमारे बड़ों की, बढ़िया मदारों की, समाधियों की, क्योंकि वो एक जाता है जगह दूसरा। तो महाराज कितना साल पुराना बताते शाम ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये हिंगलाज माता की कथा हाँ के अंदर ये पूरा डिटेल लगा हुआ है। टोटल की उम्र जो है भी लगी हुई है। हमारे हिसाब से 276 में वर्णन किया हुआ है कि कदीमी हिंगलाज मंदिर नानी मंदिर की हिस्ट्री सभ्यता के लिहाज से सतयुग से लेकर कलयुग अभी तक कायम दायम है। अभी पाकिस्तान के मुल्क सूबे बलूचिस्तान में कायम। सतयुग की उम्र थी 17,28,000। त्रेता युग की उम्र थी 12,96,000 और द्वारपा की उम्र थी 8,64,000। कलयुग की उम्र है 4,32,000। ठीक है, टोटल करते हैं तो हो जाते हैं 43,20,000। परंतु कलयुग के अभी सब जो गुजरे हैं दिन या साल वो हैं 5,000 साल, 5,118 साल गुजरते हैं। अगर हम वो 5,118 साल मिलाते हैं और दूसरे मिलाते हैं तो हो जाते हैं 32 लाख, हो जाते हैं 38,93,118 साल। ये हम 5,000 साल जो मिला रहे हैं वो कलयुग का जो गुजरे उसको उनके साथ। वैसे तो इसकी 4,32,000। जब माता इधर आई थी और जालिम बादशाह मुगल को मारा था, जो बड़ा जालिम था, हमारी नारियों की इज्जत सनातन धर्म को बस्त करने की कोशिश की, तो माता जब आई भगवान देवताओं के अस्तुति पर और हमारे बच्चियों की नारियों की रक्षा करने का वो था सतयुग का। सतयुग में आई थी माता प्रगट हुई। उसको सतयुग को 6 लाख साल गुजर चुके जब माता ने उसको इधर मारा था। अगर हम 6 लाख साल काटते हैं तो हो जाते हैं 32,93,118 साल हमारा मंदिर पुराना है। तो कदीमी यानी कि सतयुग से ये मंदिर चला रहा है। और मूर्तियां जो हैं ये भी उस दौर की, और ये जो मूर्ति आपको दर्शन कराए ये पारगड़ी मूर्ति भी उसी दौर सतयुग से चली आ रही है। सतयुग से चली आ रही है, तो उसकी भी उम्र जो है 32,93,118 साल है। इस हिंगलाज मूर्ति की जो अवस्था बताएगी महाराज वो बहुत कदीमी है, सतयुग से है, और ये प्राचीन मूर्ति के दर्शन है। अगर जो व्यक्ति सनातनी इस मूर्ति के दर्शन कर ले उसका जीवन सफल है। तो हिंगलाज माता के लिए गोपाल महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान भी मिला हुआ है, जो विधि के साथ पूजा करेगा, दान दक्षिणा करेगा, हवन यज्ञ करेगा, उसकी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, मित्र हत्या, हत्या के जितने भी पाप हैं, दोष हैं, वो नाश हो जाएंगे, उसको मोक्ष मिलेगा और फिर कभी जन्म लेंगे। ये श्री रामचंद्र आया था ब्रह्म हत्या मिटाने के लिए इधर
हिंगलाज स्थान पर गुरु विष्णु जी महाराज के कहने कहने पर पर। उसने अपनी ब्रह्म हत्या कर और खास तौर पर प्रभु राम जी जब रावण का वध किया तो अपनी ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए वो इस स्थान पे पधारे। ये महाराज के द्वारा इस बात को वर्णित किया गया है। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि गोपाल जी महाराज ने हमें प्राचीन बातें, हिंगलाज की जो राज की बातें थी किसी को नहीं मालूम था, आज इन संत के द्वारा हमें इस बात का अनुभव हुआ। तो आप इस कथा को जरूर देखिए, सुनिए और हमारे संग जुड़े रहिए। जय माता की। जय। कहते हैं कि माता जी का गर्भ है, तो ये गर्भ की अवस्था और ये कब इसका खुलता है और कब लोग दर्शन करते हैं, तो उसकी कौन सी तारीख है? नहीं, जैसे कोई उत्सव होता है कोई। हाँ। क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि सतयुग की बात है, सतयुग में आदमी की उम्र थी 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। जब 1 लाख साल खत्म हो जाए तो दूसरा जन्म लेगा ना। हाँ। तो ये तो पूजा कर रहे थे, पाप कर ही नहीं रहे थे। हाँ। तो उन लोगों ने माता को अर्ज किया कि आप इस तरीके से कोई निवारण करें जिससे हमारी जल्दी मोक्ष हो। तो फिर माता ने इस गर्भ का निवारण किया। और ये वही गर्भ है हमारा? ये वही गर्भ है जो नीचे लगा हुआ है। तो फिर अपने यहाँ कभी इसका लोग यात्री आते हैं, वो महीना कौन सा है? वो देखो मैं बताता हूँ। वो साल में जब माता का ये होता है, मेला होता है, अप्रैल चैत्र मास के बाद 8 दिन के बाद। अच्छा, ये ठीक खुलता है। ये मेला जब होता है तो ये लोग जो थे हमारे ऋषि मुनि जो थे, हमारे महान लोग जो थे, वो मेलों को रात पूजन करके रात को अंदर जाते थे। जब आते थे तो उनका जन्म बदली, फिर जाते थे तिलकुल। तो पहले फिर जो थे ना वो साफ सुथरे थे, यानी वो दरख्तों से बने हुए थे। ये तो अभी हमने बनाए थे। तो उनको यूं साफ करते थे। अच्छा। ओम नमः शिवाय या कोई मंत्र पढ़ते, फिर देखते थे हमारे बाकी जन्म होते थे। अच्छा। इसलिए माता ने उनको जन्म बदली करने के लिए ये गर्भ का निवारण किया और अभी तक ही है। ये वही है, गर्भ है और इसकी बड़ी अच्छी कथा माता ने। ये जो है अभी कलयुग है। हाँ। कलयुग के अंदर तो अभी ये तो नहीं हो सकता है। नहीं। ठीक है। अंदर जाए खर्च भी आके पाप करते हैं। तो माता ने इनका एक और निवारण कि भाई बहन की शर्त वो है कि आपका भाई ये भी शर्त भाई है। बना सकते हो, बहन ना हो तो बना सकते हो। हाँ। अगर आपकी बहन भी है, भाई भी है, तो जब उनका आप ख्याल नहीं रखते तो दूसरी बहन का आप क्या करेंगे? कौन से वचन को पूर्ण करेंगे जब ये वचन आपका पूरा नहीं होगा? तो इसीलिए यहाँ पर एक खास तौर पर बताया गया है कि एक मर्यादा जो है उसको आपको रखना पड़ेगा। तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये होता मेले के। हाँ। जब ये मेला लगा था ना तो 3 दिन चलता, 3 दिन ये घर खुला और लोग आते हैं। भले जाए, हम मने नहीं करते हैं। बाकी वैसे तो फैशन के तरीके जाते हैं, फोटो निकालने के लिए जाते हैं, तो ये तो कोई नहीं। वो तो एक फैशन। अच्छा महाराज, जैसा कोई लोग बोलते हैं कि ये जो गर्भ है इसका रास्ता और दिशा पे जाता है? नहीं, कोई नहीं। ये गर्भ जो है माता का है। जिस तरह माता के अंदर से आदमी जल्दी बाहर आ जाता है, उस तरीके से ये देखिए, ये भी आज बात सत्य हुई है। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। हम आदमियों की बातें हैं, ये चीजें हैं, वो उनकी मर्जी है जो बोले, लेकिन अंदर कोई ऐसी सिर्फ माता का मुहूर्त से ही इसका गर्भ का वास ऐसा टन है। हाँ, ये जो है ना ऐसा है। लेकिन इसके अंदर एक और भी बात है। जब आप अंदर जाएंगे आप बोलेंगे ओम या ओम नमः शिवाय। बस ये जब आप बोलेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक आते रहेंगे। ये इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जबरदस्त बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज जी का, और हमें बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया इस बात का। और इस बात को हमें सत्य मानना चाहिए, गलत प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। और जो गलत प्रचार करते हैं उनको पाप लगता है। सत्य प्रचार करें, सत्य भाषण बोले, ये जीवन है। और सनातन धर्म ही सत्य है। और जो इस सत्य को समझेगा वो परमात्मा को ही समझेगा, देवी को समझेगा। तो धन्यवाद आप सबका। हमारे संग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। जय माता की।